हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 20 और आज हम श्लोक नंबर 5 से पढ़ने जा रहे हैं। तयोः संवादतोः सूत प्रवृत्तायामलः कथः आपो गंगा इवाघग्ने हरिः पादम्बुजाश्रयः तयोः संवादतोः सूत प्रवृत्तायामलः कथः आपो गंगा इवाघग्निर्हर हरिः पादम्बुजाश्रयः। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शौनक मुनि ने विदुर तथा मैत्रेय मुनि के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि श्री भगवान के निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के समान है, क्योंकि इससे सभी पापों के बंधन से छूट सकते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा हर एक सिटी में नहीं है, या बहुत सारे भक्त जो भारत के बाहर है उनको गंगा में स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। लेकिन गंगा में स्नान करने जितना ही निर्मल है अगर कोई भागवत का नित्यम श्रवण कर रहे हैं, और इसलिए हमें भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान के निर्मल पवित्र लीलाओं के विषय में वर्णन है, जिसको श्रवण करके हम भी पवित्र हो जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि गंगा नदी का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह सीधे ही कृष्ण के चरण कमल से निकलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम गंगा जल के ही समान उत्तम है। यहाँ तक कहा जाता है कि गंगारा परशहते पश्चाते पावन दर्शने पवित्रा करो ए तुम्हार गुण। जब गंगा नदी का स्पर्श होता है तब हम पवित्र होता है ना, गंगा जल का जब स्पर्श होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो नित्य कथा सुनने वाले हैं वैष्णव गण हैं, वो भी अपने दर्शनों से ही हमें पवित्र कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने लगेंगे, हमारे जो निकट मंदिर है, जैसे कि पूरे विश्व में आज करीब 1000 इस्कॉन के सेंटर्स है, मंदिर है, तो उन सभी जो भी पास है वो अगर रेगुलरली जा नहीं भी सकते रोज, तो संडे भी अगर कथा सुनने जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भक्तों के साथ दोस्ती होगा, है ना, मित्रता होगी, और इससे क्या होगा, उनका जीवन में ऑस्पिशियसनेस आएगा, पवित्र हो जाएंगे, वो भगवत धाम जाने की उनकी इच्छा जागृत हो जाएगी, क्योंकि दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं भगवान के भक्तों का, क्योंकि वो निरंतर भगवत कथा श्रवण करते हैं और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भक्त ही है जो हमें बताते हैं कि जो शास्त्र में बताया गया बात है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना कोई असंभव नहीं है, संभव है। तो उनको देखकर हम बहुत उत्साहित होते हैं। श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके शब्दों, उनका भाव प्रकटीकरण या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शब्द है, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से हमें प्रदान किया है, तो उनका शब्द है, या उनके बारे में श्रीमद् भागवतम में जो है, और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान के समान ही
ये सभी चीज़ें शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान से संबंधित है। भक्त या भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब। गंगाजल उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके द्वारा बोले गए शब्द, ये सभी एक ही परम पद पर है। अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्तम है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल श्री भगवान से बैठा लें तो हम भौतिक पद पर नहीं लेकिन आध्यात्मिक पद पर स्थित होंगे। आप देखिए, जो भी व्यक्ति भौतिक पद पर स्थित है वो बड़ा दुखी है, और आध्यात्मिक पद पर स्थित व्यक्ति के पास अगर सब कुछ मतलब नहीं भी है, भौतिक संपत्ति, भौतिक जो भी उनको चाहिए कि बहुत सारा धन और यश और ये अगर नहीं भी है तो भी वो बहुत खुश रहते हैं। तो ये डिफरेंस है कि मन को कैसे हम शांत रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। हम भौतिक चीज़ों से नहीं रख सकते हैं, केवल हमें आध्यात्मिक पद पर स्थित होने के बाद ही वो आनंद का अनुभव हो सकता है। अब हम श्लोक नंबर 6 से 8 तक पढ़ेंगे। तानः कीर्ताय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येता हरिलीलामृतं पिबन् एवमुग्रश्रवः पृष्टा ऋषिभिर्नैमशायनै भगवत्यर्पिताध्यात्मा स्थानः श्रूयतामिति। सुतवाच हरिर्धृता क्रीडतनुः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलं हिरण्याक्षमावैक्यया हतम् संजात हर्षो मुनिमाह भारतः। हे सुत गोस्वामी, आपका मंगल हो। कृपा करके श्री भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य है। ऐसा कौन भक्त है जो श्री भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए आतुर रहते हैं। कोई भी भौतिक कहानी हो या नोवेल हो, एक बार आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। सिनेमा को ले लीजिए, कितनी बार देख सकते हैं, उसमें बार बार आस्वादन नहीं मिल सकता है। लेकिन भगवान की कथा में बार बार सुनकर भी वही दिव्य रस का आस्वादन होता है भक्तों को। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की कथा सुन के तृप्त हो जाए। भगवान की कथा जब सुनते हैं और सुनने का मन करता है, भक्त को और सुनने का मन करता है, उनको तृप्ति नहीं होती। जैसे कई बार होता है ना, आपको बहुत गर्मी है, आपको कोई ऐसा ड्रिंक बनाया जैसे, और आपको अमृत जैसा लग रहा है। कोई भी हो सकता है, जैसे कोई शेक बना दिया गर्मी के मौसम में आपको जो अच्छा लगता है, या लेमन वाटर या शिकंजी। मान लीजिए आपको अमृत जैसा लग रहा है कि आप बहुत प्यासे हैं, बहुत गर्मी है, और कई बार आप इतना पी जाते हैं कि पेट फूल जाता है पर मन नहीं भरता, लगता है और पीते रहे, मतलब तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि उसका स्वाद, कई बार अच्छा सब्जी बनने से व्यक्ति अगर 2 रोटी खाता है तो उस दिन 4 खा लेता है ना, मन नहीं भरता। तो ऐसे ही भगवान की कथा जितना भी सुने, भक्त का मन नहीं भरता, वो और अधिक सुनना चाहते हैं, वो और अधिक सुनना चाहते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए उनको हजारों कान चाहिए, हजारों जीव चाहिए उनके बारे में गुणानुकीर्तन करने के लिए। तो ये भक्ति की जो है उच्चता का प्रमाण है कि एक भक्त कितना प्रगति किया है कि उनको कथा सुनने में तृप्ति ही नहीं हो रही है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित होता है, तो इस पृथ्वी लोक में ही हम भी है, भक्त भी है, उत्तम भक्त भी है। लेकिन जो दिव्य धरातल पर स्थित हो चुका है, इस पृथ्वी में रहकर भी वो मुक्त हो चुके हैं, भौतिक सारे मोह से मुक्त हो चुके हैं, वो कभी भी भगवान की लीलाओं को सुनकर तृप्त नहीं होते। आप चैतन्य महाप्रभु का देखिए, वो हमेशा गदाधर पंडित से
ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के आख्यान सुनते रहते थे, रोज रोज सुन के भी वो तृप्त नहीं होते थे। यहाँ पे उदाहरण देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता है तो वो कभी तृप्त नहीं होता। तृप्ति नहीं होने का जो लक्षण है, ये भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष का मतलब एक क्राइटेरिया है या मेजरमेंट हम कर सकते हैं। अगर हमें भी कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम भक्ति में शायद बहुत आगे बढ़ गए, नहीं, ये हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है। श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की कथाओं को हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को नए नए पहलुओं में निश्चित रूप से आनंद मिलता है, उनको हमेशा कुछ नया मिलता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार अयोध्या में ही है ये कथा। तो एक फकीर था, तो एक ब्राह्मण जाया करता था बनारस से, काशी से अयोध्या पास ही है बहुत। तो ब्राह्मण जाया करता था, ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। अयोध्या में एक फकीर था, जब भी ब्राह्मण जाते थे उनको बोलते थे मुझे भगवत कथा सुना दो, राम जी की कथा सुना दो। तो कथा सुनाते थे और जितनी बार जाते थे उतनी बार वो कथा सुनाते थे और उनको कथा सुन सुन के भी तृप्ति नहीं होती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने ब्राह्मण को बहुत दुखी देखा, तो पूछा आप दुखी क्यों हो? तो बोला कि मुझे कोई संतान नहीं। तो फकीर ने कहा कि मैं ऐसा कुछ उपाय दूंगा, आपका संतान हो जाएगा, पर आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे हमेशा यहाँ पे आके जो है कथा सुनाओगे। तो ब्राह्मण ने ये देख के बहुत हतभम्ब हो गया और बोले तुम्हारी जो कथा सुनने का जो ये अतृप्ति है ना, ये मुझे प्रदान करो, क्योंकि संतान प्राप्त करना ये भौतिक है, या कोई भी भौतिक संपत्ति प्राप्त करना ये भौतिक है। लेकिन ये जो अतृप्त भावना है कि कृष्ण की कथा हम बार बार सुने, राम जी की कथा हम बार बार सुने, ये महान संपत्ति है। दिखने में ये संपत्ति जैसा नहीं लगता है, लेकिन इसी संपत्ति से हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। 7वें श्लोक में बताया गया है कि नैमिषारण्य के महान ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र श्रील सुत गोस्वामी, जिनका मन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, उन्होंने कहा अब मैं जो कहता हूँ कृपया उसे सुने। ये कहकर सुत गोस्वामी ने आगे कहा, राजा भरत के वंशज विदुर श्री भगवान की कथा सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए, क्योंकि विदुर महान भक्त हैं। क्योंकि श्री भगवान ने अपनी देवी शक्ति से सुकर रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने की जो लीला तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से एक थप्पड़ में मार दिया असुर को, इतना भयंकर असुर था वो, ये जो है कार्य किया, ये बहुत आनंद आया विदुर को सुनकर। फिर विदुर मैत्रेय मुनि से आगे बोलते हैं। तो आप देखिए भगवान ही मेन सृष्टि करता है पूरे भौतिक जगत का, ब्रह्मांड का, और हम सब उनके अंश हैं। कई बार व्यक्ति जैसे हमारे भी बच्चे होते हैं तो व्यक्ति सोचते हैं मैं इनके पिता हूँ, लेकिन पिता होने के बाद भी क्या पिता का बच्चे पर कंट्रोल रहता है? नहीं रहता है, नहीं सुनता है बच्चा। कई बार भक्त के पास आके बच्चे को लेके आके बोलते हैं पिता कि इसको कुछ समझाइए, भक्ति सिखाइए, ये माँ बाप के कहना बिल्कुल नहीं मानता। तो यानी माँ बाप जन्म तो दे सकते हैं पर कंट्रोलर नहीं है, लेकिन भगवान कंट्रोलर है। आप देखिए हिरण्याक्ष जैसे असुर, भयंकर असुर, जिसको कोई नहीं, जिसने देवताओं को भी डरा कर रखा है, कोई कंट्रोल नहीं कर सका। माँ बाप तो क्या, बड़े बड़े देवता भी कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन भगवान ने बड़ा अवतार लेके उनको एक थप्पड़ में मार दिया, पनिशमेंट, मृत्यु तुरंत। एक थप्पड़ में उनकी आंखें बाहर निकल गई, हाथ पैर टूट गया, सब कुछ हो गया। और हिरण्यकशिपु को भी ऐसे ही मारा था, और कितना भयंकर मारा था, उनका तो एकदम पेट फाड़ दिया था नाखूनों से, आंतों को निकाल के पहना था। इतना गुस्सा आ रहा था नरसिंह भगवान को कि मेरे भक्तों को सताया। तो भगवान का दो ही काम है, भक्तों को आनंद प्रदान करना और असुरों को दंडित करना। तो भगवान कंट्रोल कर सकते हैं, ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। बद्ध जीव को भौतिक नियमों के श्रेष्ठ उच्चतर नियंत्रण के अंतर्गत विशेष देह धारण करनी होती है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर कोई वरा अवतार, जो भी अवतार भगवान लेते हैं, किसी ने उनको कंट्रोल किया या कोई कर्म के उसमें आके भगवान ने धारण किया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है कि कोई
उनके कर्मों के द्वारा जो निर्धारित होकर उनको जन्म लेना पड़ता है। इसी तथ्य की पुष्टि की गई है, जब भगवान इस पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे अपने अंतर्निहित शक्ति के द्वारा कोई एक रूप प्रकट करते हैं। भगवान की अनंत शक्ति है, यानी उनका रूप भौतिक शक्ति से निर्मित नहीं होता, पर हमारा जो रूप है वो भौतिक शक्ति से निर्मित होता है। जो हम है, बद्ध जीव है, इसकी अपेक्षा जो माया है ना, महामाया, जो हमारी पृथ्वी या पूरे जो लोगों का देखभाल करती भौतिक जगत का, महामाया देवी दुर्गा, वो बद्धजीव से श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, किंतु वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ नहीं है। वो कृष्ण की आज्ञा का पालन करती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति ही, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो माया उनके अधिक्षण में है। माया भगवान को अतिक्रमण नहीं कर सकती है। माया इतनी महान नहीं है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर ले, लेकिन बद्धजीव को कर सकते हैं, आत्मा को। लेकिन जो आत्मा कृष्ण के शरणागत होते हैं फिर उनको माया नहीं सताती है। श्लोक नंबर 9 से 12 तक अब हम पढ़ेंगे। विदुरवाचा प्रजापतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिं किमाराभात मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्यव्यक्तमार्गवे ये मरीचादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतदभावयन् सद्वितीयः किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोस्वित्संहतः सर्वा इदं स्मासामकल्पयन् मत्र वाचा देवेना दुर्वितक्तेन परिणानिमिषेण च जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद् गुणत्रयात्। विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों के सृजन हेतु क्या किया, कैसे सृष्टि किया ब्रह्मा ने, वो जानना चाहते हैं। हालांकि बहुत टेक्निकल विषय है, तो विदुर कहते हैं कि जो हमें समझ नहीं आता वो भी आपको समझ आता है, तो कृपा करके वो आप सरलता से उसको समझाइए। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अव्यक्त मार्गविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है जो हमारी इंद्रियाभूति के परे है, उसे जानने वाला। अपनी इंद्रियाभूति से परे की बातें जानने हेतु गुरु शिष्य परंपरा के श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी से हमें सीखना होता है, ऐसे भक्त से जो गुरु परंपरा से है, और तब जाके जो है हमें चीज़ें समझ में आती है। एक्चुअली जब हम ऐसे विनम्र होकर किसी भक्त से श्रवण करते हैं और प्रामाणिक गुरु धारण करते हैं तो कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण की कृपा के बिना हम कोई भी एक भक्ति मूलक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये असीम कृपा है कृष्ण की। ब्रह्मा को भी भगवान यही कहते हैं। अगर ब्रह्मा भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं, अगर श्रद्धा है, तो ये सब कृष्ण की कृपा ही है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में हर रोज भगवान कितना ही कृपा कर रहे हैं। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा है, और उस गुरु शिष्य परंपरा में दूसरा जो है नारद मुनि। हमारा जो परंपरा है ब्रह्मा जी से शुरू होता है, उसके बाद ब्रह्मा जी नारद मुनि को ये ज्ञान देते हैं, और मैत्रेय मुनि भी उसी गुरु शिष्य परंपरा से ही बिलोंग करते हैं, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद है। कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है वो अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसे महापुरुष जो सामान्य इंद्रिय बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। तो आगे 10वें श्लोक में बताया गया है, विदुर ने पूछा, प्रजापतियों, मरीचि तथा स्वयंभुव मनु जैसे जीवों के आदि जनक ब्रह्मा के आदेश के अनुसार
किस प्रकार सृजन किया और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। क्या उन्होंने इस जगत का सृजन अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से किया, क्योंकि ब्रह्मांड अनेक है, ब्रह्मा अनेक है, तो क्या उनको पत्नी की ज़रूरत पड़ी। जैसे हमारे भौतिक जगत में अगर बच्चा पैदा करना है तो पुरुष अपने आप नहीं कर सकता है, स्त्री की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए पूछा कि उन्होंने जितने भी संतानें उत्पन्न किया उनको पत्नी की ज़रूरत पड़ी कि स्वतंत्र रूप से उन्होंने कार्य करते रहे, या उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की, जैसे भौतिक जगत में होता है। श्लोक नंबर 12 में बताया गया है कि श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब प्रकृति के 3 गुणों के सहयोग का संतुलन, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता, महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ तो समग्र भौतिक तत्व महत्तत्व उत्पन्न हुए। देखिए, जब तक जीव ये इच्छा ना करे कि मैं कोई भी भौतिक रूप से स्वतंत्र रूप से भगवान से अलग, जब वो भोग की इच्छा ना करे, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली ना ये भौतिक संसार बनाने की। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनादिकाल से ही जीवात्मा की इच्छा होती है कि वो भौतिक कुछ भोग करें, तो उनकी जो भी भाग्य है या उनकी इच्छा के कारण ही भाग्य उत्पन्न होता है। तो ये अदृश्य क्रियाशीलता जो है और स्वयं महाविष्णु और काल शक्ति, देखिए बद्ध आत्माओं का भी जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है, भगवान से हुआ है। काल समय का भी जन्म में भगवान से हुआ है। तो एक्चुअली महाविष्णु ही महत्वत्व को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि से जो है प्रकृति विक्षुब्ध होती है और समस्त भौतिक तत्व उत्पन्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कि प्रथम कारण है दैव, अर्थात बद्ध जीव का भाग्य है। हम अपना भाग्य खुद निर्मित करते हैं, जो हम हर क्षण विचारों को सोचते रहते हैं ना, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट का हमें लाभ उठाना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट मीन्स कोई भी विचार हमारे मन में आए, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पहलू होता है। हमेशा पॉजिटिव को चूज करना चाहिए। जैसे भक्त क्या सोचते हैं, भगवान की कृपा है, कुछ उंगली जल गया, अरे हो सकता है पूरा हाथ जल जाता, मैं ही जल जाता, भगवान ने रक्षा की। तो इससे क्या होता है ना, उनका भाग्य अच्छा निर्माण होता है। लेकिन इसी विचार को अगर वो अलग तरीके से ले जाता है या बुरी भावना से उसको पूरा ढक लेते हैं, तो अलग उनका जो है भाग्य बदल जाता है। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भक्ति में भी कितना आगे बढ़ेंगे वो हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करते हैं। हम जितना विनम्र बनते हैं कृष्ण के उतने ही फेवरेट बन जाते हैं। तो प्रथम कारण बद्ध जीव का भाग्य है। ये भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। भगवान इतना प्रेम करते हैं। एक्चुअली ये भौतिक जो संसार हमें दिखता है ना, ये भगवान का एक्चुअली प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र मतलब लव लेटर, कि मुझे अगर प्यार, तुम लोग मुझे छोड़ के भी जा रहे हो, लेकिन तुम लोग कुछ अलग दुनिया चाहते हो जहाँ पे तुम लोग अपना भोग करो, अपना खुद ईश्वर बनने की प्रयत्न जो होते हैं, तो ठीक है, तो फैसिलिटीज़ देते हैं बहुत सारा। कितना वैरायटीज़ है भौतिक जगत में भी। तो इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख का निष्कर्ष यह है कि जैसे ही बद्ध जीव अपने प्रमुख कर्तव्य श्री भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है, वैसे ही ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है जो माया कहा जाता है। यानी हम भगवान को भूल जाए तो माया हमें झपट लेती है। इस श्लोक में एक शब्द है, अन्य शब्द दुर्वितक्तेन। दुर्वितक्तेन का मतलब होता है हमारे कल्पना शक्ति से परे। तो कोई यह तर्क करके भगवान के बारे में जान सके संभव नहीं है। वो कल्पना शक्ति से परे है, अचिंत्य है। तो कोई ये तर्क नहीं कर सकता इसलिए कि कब और कैसे बद्ध जीव को इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, किंतु इसका कारण तो होता ही है। सृष्टि के प्रारंभ में भौतिक प्रकृति भगवान विष्णु द्वारा विक्षुब्ध की जाती है, महाविष्णु के द्वारा। और श्रीमद् भागवतम में हमें 3 विष्णु का उल्लेख मिलता है। ये तीनों हैं महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। महाविष्णु से अनेकानेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु प्रवेश करते हैं और फिर
गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा के अंदर और समस्त जीवों के अंदर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो यानी विष्णु ही समस्त कारणों का कारण है, सृष्टि का कारण है। बद्धजीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उनके पास वो चूज कर सकते हैं, जैसे बी सी डी है ना। बी मतलब बर्थ, डी मतलब डेथ, और बर्थ और डेथ के बीच में सी आता है, यानी चूज, चॉइस। हम चॉइस कर सकते हैं कि हम कृष्ण को चुने या माया को। तो बद्धजीव इसलिए अपना भाग्य खुद बनाते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियम अनुसार उसे विशेष देह धारण करना होता है तथा परमात्मा के रूप में श्री भगवान सदैव उसके संग रहते हैं। श्लोक नंबर 13। रजः प्रधानान् महता स्त्रीलिंगो दैव चोदितात् जातः ससर्ज भूता दिर्वियदादिनि पंचशः। दैव चोदितात् का मतलब है परम ज्ञानी के द्वारा प्रेरित। तो जीव के भाग्य देव की प्रेरणा से, रजोगुण प्रधान महत्त्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। ये भौतिक जगत की सृष्टि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फिर अहंकार से 5 तत्व के अनेक समूह उत्पन्न हुए। तो समूह क्या है? समूह मतलब ग्रुप। तो प्रथम समूह तात्विक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये हो गया प्रथम समूह। दूसरा समूह है तन्मात्रा, 5 तत्व, जैसे इंद्रिय के विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसके बाद तीसरा समूह है ये विषय जो इंद्रियों को अट्रैक्ट करते हैं, ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और चौथा जो ग्रुप है वो है कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार और वाणी। तो ये हो गया 20, है ना। तो ये 4 समूह उत्पन्न होते हैं। तो आगे 14 नंबर से हम 17 नंबर श्लोक तक पढ़ते हैं। तानि चैकैकशः स्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य देवयोगेन हेममण्डमवासृजन् शोषयिष्टाब्धिसलिले अंडकोशो निरात्मकः साग्रं वैवर्षसाहस्र मन्वत्सित्तमीश्वरः तस्य नाभेरभुत्पद्यं सहस्रार्कोरुदीधिते सर्वजीवानि कायोको यत्र स्वायामभूत्स्वरात् सोऽनुविष्टो भगवता यः शिते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया। अलग अलग रहकर भौतिक ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। तो आगे ये चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारण सागर के जल में पड़ा रहा। तब श्री भगवान ने इसके भीतर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश किया। चमकीला अंडा मतलब ब्रह्मांड। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि सभी ब्रह्मांड का कारण सागर में तैर रहे हैं। तो गर्भोदकशाही भगवान श्री विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। 1000 जैसे सूर्य, ऐसा। यही कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा है सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी, जो आगे सृष्टि करते हैं, जीवों के शरीरों का सृष्टि होता है। तो
तो इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात श्री भगवान के शरीर के भीतर बद्धजीव चले जाते हैं ना। भगवान जैसे सांस लेते हैं तो अंदर सारे बद्धजीव उनके पेट में चले जाते हैं, तो इसलिए भगवान हमारे माता भी है, पिता भी है। तो फिर वो सब कैसे निकले, सारे बद्धजीव कमल के रूप में इकट्ठे होकर बाहर निकल आए। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान देदीप्यमान कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि परमेश्वर के अंश रूप जीवात्मा भी, क्योंकि भगवान के अंश हैं तो इसलिए भगवान के गुण उनमें भी है, और भगवान का अपना शारीरिक कांति है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो चारों ओर फैलाते हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में भी इस बारे में वर्णन किया है, अन्य अन्य शास्त्रों में भी पता चलता है कि वैकुंठ लोक में धूप, चांदनी, अग्नि, बिजली की जरूरत नहीं है। वहाँ प्रत्येक लोग सूर्य के समान स्वतः प्रकाशमान है। जब गर्भोदय कषाई श्री भगवान के ब्रह्मा के मतलब गर्भोदय कषाय विष्णु जो है, क्षीरोदय कषाय, फिर बाद में गर्भोदय कषाय विष्णु, क्षीरोदय कषाय विष्णु और महाविष्णु में से कोई अंतर नहीं है। बाद में गर्भोदय कषाय विष्णु ही भगवान के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई। इसका मतलब ये है कि भगवान विष्णु के बिना अगर वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में ना रहे, हमें बुद्धि नहीं आ सकती है। बहुत लोग जो है बहुत अहंकार करते हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं। अरे भगवान है हमारे हृदय में, सबके अंदर, इसलिए हम बुद्धिमान हैं। तो इस बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। और इस बुद्धि से ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का पूर्ववत सृजन प्रारंभ किया, अलग अलग ग्रह बनाए। किसी काल विशेष में कारुण्यकषाय भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपने श्वास से हजारों ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं तथा वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदय कषाय के विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर प्रत्येक जीवों में क्षीरोदय कषाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ये तीनों विष्णु भगवान कृष्ण से ही विस्तार होता है। तो ब्रह्मांड के अर्धांश वो भर देते हैं और बाकी जो आधा है वो भाग शून्य रहता है। जो हम आकाश देखते हैं ना, वो आधा भाग है जिसको अंतरिक्ष कहते हैं, स्पेस कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से सिर्फ ब्रह्मा ही नहीं, सबके अंदर क्षीरोदय कषाय विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में। और 15वें अध्याय जो भगवत गीता है उसमें इसकी पुष्टि भी हुआ है कि सबके हृदय में भगवान स्थित है। तो भगवान ही ब्रह्मा के अंदर सृजन करने की शक्ति प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया। इसलिए प्राइमरी जो क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता है, वो भगवान है और सेकेंडरी क्रिएटर है वो ब्रह्मा जी हैं। अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती बल्कि भगवान की कृपा है जिससे मनुष्य सृजन कर सकता है। कई सारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा सृष्टि किया, जैसे कि अभी हमें बिजली मिल रही है, ये भी बहुत अच्छी सृष्टि है। टेलीफोन है, ऐसे अनेक सृष्टियाँ हैं, वो भी भगवान की इच्छा से और भगवान की कृपा के कारण ही संभव हुआ। तो कितने भी महान सृजन करता हो, वो ये नहीं अहंकार कर सकते हैं कि मैंने अपना जो है अपना है मेरा सब कुछ और इससे मैंने सृजन किया। नहीं, भगवान का दिया हुआ ही हमारे पास सब कुछ है। बुद्धि और हमारा मन, हमारा शरीर तक, ये शरीर या कुछ भी चीज़ें, जैसे कोई बिल्डिंग भी बनाते तो सारे मटेरियल पृथ्वी से तो लेते हैं। तो एक्चुअली भगवान ही सब प्रदान करता है। इसलिए हमें भगवान के प्रति हमेशा शरणागत रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि कोई वैज्ञानिक श्री भगवान के निर्देशन से अनेक आश्चर्यमय आविष्कार कर सकता है, किंतु उसके वश में यह नहीं है कि वो अपनी बुद्धि से यह भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय प्राप्त कर ले। भौतिक प्रकृति पर विजय सिर्फ भगवान ही प्राप्त कर सकते हैं, कोई जीवात्मा प्राप्त नहीं कर सकता है। श्लोक नंबर 18। सर्ज छायया विद्यं पंच पर्वाणमग्रतः तामिश्रामन्धतामिष्ट्रं तमो मोहो महातमः। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए, क्योंकि भौतिक जगत में अगर हमें भोगना है तो अज्ञान के आवरण होता है। अज्ञानी बनना चाहते हैं व्यक्ति, जैसे कोई मूवी हॉल में जाते तो अंधेरा चाहते हैं ताकि मूवी देख सकें। अगर लाइट जलाएंगे तो उनको मूवी का आनंद नहीं आएगा।
तो इस प्रकार से अज्ञान चाहते हैं बद्धजीव, इसलिए विज्ञान का आवरण का उत्पत्ति हुआ। और इस अज्ञान के आवरण की जो संख्या है वो 5 है, और इन पांचों का नाम इस प्रकार है: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तमस, मोह और महामोह। इससे हम मुक्त हो सकते हैं केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा, हरिनाम जप के द्वारा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्धजीव या जीवात्मा आते हैं वो प्रारंभ में 5 भिन्न भिन्न दशाओं से आच्छादित रहते हैं। क्या दशा है? पहली दशा है तामिस्त्र कोश, अर्थात क्रोध, गुस्सा। तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन जीवात्मा जो है यह सोचे कि वो परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता, या वो उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता है, तो ये सोचना उनका मूर्खता है, और सूक्ष्म स्वतंत्रता का इसको दुरुपयोग कहा जाता है। इसलिए उनको तामिस्त्र, क्रोध का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि उसके कंट्रोल के हिसाब से नहीं होता, उसकी सोच के हिसाब से चीज़ें नहीं होती है, तो उसको गुस्सा आता है। उसका अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण है क्रोध या द्वेष। क्रोध और द्वेष में व्यक्ति जलता रहता है। आप देखिए, किसी के प्रति किसी को अगर द्वेष है, द्वेष का मतलब है ईर्ष्या है, एनवी है, जलता है, जलन होता है दूसरों की उन्नति देखकर, तो वो जलता ही रहता है। गुस्सा आता है, गुस्से से भी जलता है। गुस्सा जिसको बहुत जल्दी जल्दी आता है, उसका दिमाग गर्म ही रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और इसी को तामिस्त्र कहा जाता है। आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में भी कई बार आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं व्यक्ति, भौतिक चीज़ों से वो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तब भी इस तामिस्त्र प्रवृत्ति इतना प्रबल होता है, इसको जितना कठिन होता है। इसमें निराकारवादी के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग भगवान के ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य चाहते हैं, यहाँ तक कि उनके दिव्य कर्मों में भी तामिस्त्र की निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। मतलब मैं भी भगवान बन जाऊँ, मैं भी भगवान से मिल जाऊँ, मतलब ऐसा जो एक भावना है उसको भी तामिस्त्र के अंदर बताया गया है। दूसरा है जो इस श्लोक में बताया, अंध तामिस्त्र। अंध तामिस्त्र में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो स्वयं आत्मा है इस बात को नहीं मानते हैं, उसको बोला गया अंध तामिस्त्र। नास्तिक लोगों के बारे में बताया गया है, जो सामान्य रूप से ये सोचते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होता है, शरीर ही सब कुछ है, शरीर के खत्म होने पर सब खत्म हो जाता है, इसलिए लूटो चाहे मारो, चाहे किसी का धन जो है ठग कर ले लो, कैसे भी करो, बस शरीर को आनंद उठाना चाहिए, हमारे अपने आनंद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब ये शरीर खत्म हो जाएगा सब कुछ चला जाएगा। और उनका सिद्धांत भी इस प्रकार से ही है कि जब तक जीवित रहो ठाट बात से रहो, सभी प्रकार के पाप करते रहो, पाप से क्या होगा भविष्य में इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि इसके बाद तो हमारा जन्म होता ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं। अच्छा खाओ, भले ही मांग कर खाओ, पैसा वापस मत करो, उधार ले लो, पैसा वापस मत करो, चुरा लो, और कोई भी पाप कार्य करो, उनको कोई पछतावा नहीं होता है नास्तिक लोगों को। इसीलिए अंध तामिस्त्र के कारण इतना क्राइम बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति जो है ब्राइब लेने से डरते नहीं है, और दूसरों को सताने से नहीं डरते हैं, ब्लैकमेल करने से नहीं डरते हैं, इतना दहेज के कारण मर्डर तक कर देते हैं, तो डरते नहीं है। क्यों? वो सोचते हैं शरीर खत्म होने के बाद सब खत्म होगा, आगे कौन देखा है, ऐसे तो पाप करते रहते हैं। इस भ्रांत धारणा, वो बोलते हैं कि इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी रहेगा आत्मा, ऐसा भूल जाओ, ये समाप्त हो जाएगा सब कुछ। किसने देखा है? तो अपने जीवन में जो कुछ किया जाता है उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। इस हम लोग कोई कर्म का वो नहीं मानते हैं। ऐसे नास्तिकतावादी विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रहा है, और ये नित्य जीवन के सातत्य का ज्ञान नहीं होने के कारण ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं व्यक्ति को ना, कि अच्छा है, भविष्य कुछ नहीं। अगर ऐसा है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकते हैं कि अगर ऐसा है तो हमारा जन्म, किसी का जन्म फुटपाथ में, किसी का झोपड़ी में, किसी का छोटा सा घर में, किसी का पैलेस में, और किसी का ब्राह्मण परिवार में, किसी का आदिवासी परिवार में, मतलब जहाँ पे व्यक्ति मांसाहार करते हैं, ऐसे परिवार में क्यों हुआ? अलग अलग क्यों हुआ? कर्म के हिसाब से ही तो हुआ। आजकल तो पुनर्जन्म का भी कितनी घटनाएं आ रही हैं, तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं आत्मा को, लेकिन फिर भी नास्तिक लोग नहीं मानते, वो अंध तामिस्त्र में रहते हैं। और तीसरा जो है वो है तमस। अंध तामिस्त्र जो अज्ञान है वो तमस के कारण उत्पन्न होता है। तमस का मतलब ही होता है अंधकार।
तो भौतिक जगत भी प्रायः तमस कहलाते हैं, क्योंकि हमारा जो भौतिक जगत है 99% जो जीवात्मा है वो आत्मा है, इस बात से अपरिचित रहते, भक्ति नहीं करते हैं। तो इसीलिए 99% से भी ज़्यादा लोग जो भक्ति नहीं करते हैं तो वो तमस में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, आत्मा का विज्ञान उनको मालूम नहीं है। तो ऐसे दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए संभोग का सुख ही सब कुछ है, कि बस शादी करो या शादी ना करो, संभोग करो, ऐसे सोचते हैं वो लोग। इसी के लिए पैसा कमाते हैं। कंचन और कामिनी, कंचन मतलब सोना यानी पैसा, और कामिनी मतलब स्त्री या वुमेन एंड वाइन, ये चाहिए उनको बस। तो वस्तुतः इस भौतिक जगत में बद्ध जीव अज्ञान व संभोग जीवन से निर्देशित होते हैं, बल्कि जितना विषय वासना के प्रति आकृष्ट होते हैं संभोग के प्रति, उतना ही वो जो है और ज़्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनको घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते जाते हैं, और फिर दूसरों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे सोचेंगे कि मैं इस जाति का हूँ तो दूसरे जाति को हम कम सोचेंगे, है ना। तो ऐसे शरीर से संबंधी भावनाओं से वो बहुत मोहग्रस्त होते हैं। तो चौथा है कि मोह, जैसे जैसे ये आसक्ति बढ़ती जाती है, मोह यानी जीवन का क्या, देहात्म भाव का जो भ्रम है वो बढ़ता जाता है कि मैं शरीर हूँ, ये जो शरीर के संबंधी ये मेरे हैं, ये जो मैंने संपत्ति बनाई मेरे हैं, मैं कंट्रोलर हूँ, ऐसा। तो इस विचार की वृद्धि होती जाती है, और जब यह इतना बढ़ जाता है तो वो मोहग्रस्त हो जाता है, और उस मोहग्रस्त, भयंकर मोहग्रस्त अवस्था में वो दूसरों से लड़ाई करते हुए सोचते मैं इस जाति का, उस जाति का, मैं इस देश का, उस देश का, या ऐसे सांप्रदायिकता, या मैं इस परिवार का, उस परिवार का, अपना पराया भावना में इतना उलझ जाते हैं, तो महामोह कहा जाता है। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल रहना, इतना पागल रहना कि भगवान की भक्ति के प्रति ध्यान ही नहीं देना। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साथ सामग्री संग्रह करने के पीछे पागल बना रहता है। तो ये 5 प्रकार का चीज हमने आज पढ़ा। तामिस्त्र, जो क्रोध प्रकट होता है, ईर्ष्या प्रकट होता है, और अंधतामिस्त्र, जिससे व्यक्ति सोचता है शरीर के बाद जो मृत्यु है वही परम अंत है, अब जैसे भी जीना है उधार मांग के, चुरा कर खाओ पियो मौज करो, किसी बात की चिंता मत करो, वो अंधतामिस्त्र। तमस, अंधकार, तमस में वो ये सोचते हैं आत्मा का कोई ज्ञान नहीं होता है उसको, और कुछ भी नहीं समझना चाहता है, और संभोग को ही सब कुछ समझते हैं। चौथा है मोह, क्योंकि ऐसा सोचता है तो उसका मोह बढ़ता रहता है चीज़ों के प्रति। और महामोह, जिसमें पागलपन हावी हो जाता है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज हमने 18 श्लोक तक पढ़ा, और इसी के साथ आज की कथा को हम विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय।